आज हम लोग पढ़ेंगे किसका उपयोग, ए और एन का, ए और एन का। तो हमको जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे यह एक कुत्ता है, यह एक कुत्ता है, तो कुत्ता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं यह का मीनिंग क्या होता है, दिस। क्या होता है, दिस। और है का मीनिंग ईच। कह रहा है एक कुत्ता, एक कुत्ता का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कुत्ता का मीनिंग क्या होता है, डॉग। क्या होता है, डॉग। लेकिन यहाँ पर एक का मीनिंग, तो एक का मीनिंग क्या होता है, ए भी होता है और ए एन भी होता है। यानी कहने का मतलब क्या, ए भी होता है और ए एन भी होता है। तो हमको कैसे मालूम चलेगा यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा, तो उसी का क्या करेंगे, जानेंगे, आज पढ़ेंगे। तो कैसे, अगर मान चले हमको पता है कि यहाँ पर मैं ए लगाऊंगा तो ये सही हो जाएगा, तो लेकिन तुमको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर ए एन लगा रहे हैं कि ए लगा रहे हैं, उसी के बारे में क्या जानेंगे हम लोग, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दो, तुम सबको पता होगा कि अल्फाबेट नाम सुनी है, अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं, 5 नहीं, 21। अल्फाबेट होते हैं 26 यानी 26। जो अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट का मतलब होता है ए से जेड तक की संख्या, यानी ए से जेड तक जो दिया है ना, ए से जेड तक, उसको बोलते हैं अल्फाबेट। उसकी संख्या कितनी होता है, 26। कितना होता है, 26। और ये संख्या को, अल्फाबेट को दो तरीका से बांटा गया। कितने तरीका से, दो तरीका से। एक तरीका होता है इसमें वोवेल, क्या होता है, वोवेल, और एक होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ध्यान देना, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल की कितनी संख्या और कॉन्सोनेंट की कितनी संख्या, अगर आप लोग पता है तो बताइए कितना वोवेल होता है, वेरी गुड। तो वोवेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, यानी तुमको पता होगा कि 26 जब संख्या है, यहाँ पर जब 5 वोवेल निकल गया तो कितना संख्या बना, 21 बना, 21 ना, तो यहाँ पर ले लेंगे 21। 21 क्या हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट हो गया। अब वोवेल कौन कौन है, कॉन्सोनेंट कौन कौन है, जो एबीसीडी दिया है, यानी ए से लेके जेड तक जो दिया है, तो उसमें से छाटेंगे कि वोवेल कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है। तो वोवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक। ये हमारा क्या है, 5 वोवेल है। वोवेल का मतलब होता है स्वर, वोवेल का हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है यानी व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। तो यहाँ भी जानेंगे कि व्यंजन कितने हैं हमारा, यहाँ पर 21 है, व्यंजन कितने हैं, 21। तो तुम बताओ, ये पांचों छोड़ा कर अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या कॉन्सोनेंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ए ई आई ओ यू, ये सब 5 हमारा स्वर है, तो उसके बाद क्या होगा, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। तो कॉन्सोनेंट में क्या होगा, क्या हो जाएगा, जैसे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब, और जितना भी मैंने 5 को छोड़ा के जितना भी आएगा सब क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ये सब कॉन्सोनेंट होगा। यानी कहने का मतलब क्या, बी सी डी एफ डॉट डॉट डॉट, जितना भी आएगा कॉन्सोनेंट वो सब कॉन्सोनेंट में आएगा, ठीक। अब इसका तो हिंदी हम लोग नाम लिख लिए स्वर, इसका भी हिंदी नाम लिख जाएंगे व्यंजन, जाएंगे ना। तो ध्यान दो, जब भी अगर कोई वर्ड, वर्ड का मतलब होता है मीनिंग, यानी कोई मीनिंग, अगर मान चलो हम मीनिंग यहाँ लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं कैट मीनिंग, क्या लिख रहे हैं, कैट, CAT कैट। अगर मीनिंग के जो भी मीनिंग तुमको दिया गया है, जो भी वर्ड दिया गया हो, अगर उस मीनिंग के पहला अक्षर क्या हो, पहला अक्षर, तो पहला अक्षर यहाँ पर क्या है, कैट में पहला अक्षर क्या है, C है कि नहीं। तो जब कैट में पहला अक्षर C है, तो हमको यहाँ पर कैसे मालूम चलेगा कि वहाँ पर क्या लगाएंगे, ध्यान देना। तो जब भी अगर किसी शब्द के, यानी किसी मीनिंग के फर्स्ट लेटर, यानी ए रहे, ई रहे, आई रहे, ओ रहे, यू रहे, तो वहाँ पर हम लोग एक, जो एक का मीनिंग होता है ना, एक का मीनिंग भाई, तो एक का मीनिंग का लगाएंगे ए एन, का लगाएंगे ए एन। यानी जब भी अगर दोनों मीनिंग के अगर शुरू में है, जो भी अगर मीनिंग के शुरू में, यानी कहने का मतलब क्या, जैसे मान चलो यहाँ पर कैट लिखे हैं, तो ऐसा ही कितना मीनिंग बांटे, लेकिन अगर दोनों मीनिंग के शुरू में फर्स्ट लेटर ए रहो, ई रहो, आई रहो, ओ रहो, यू रहो, ये 5 में से कोई एक रहे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, उसका एक का मीनिंग क्या लगाएंगे, ए एन, का लगाएंगे। तो एक का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए एन, ए एन। और जैसा ही यहाँ पर व्यंजन में आएंगे, अगर दोनों लेटर में कॉन्सोनेंट रहे, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या, यानी बी रहो, सी रहो, डी रहो, एफ रहो, जी रहो, एच रहो, तो उसमें क्या लगाएंगे, एक का मीनिंग ए, का लगाएंगे ए, यानी एक का जो मीनिंग होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखा, एग्जांपल देख लीजिए, ध्यान दीजिए। एग्जांपल में जैसे कहता है ए डबल एस, एज, एज का मतलब क्या होता है, गधा होता है ना, एज। तो यहाँ पर शुरू में जो मीनिंग दिया है, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, ए। तो क्या ए यहाँ पर वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, वोवेल है। तो यहाँ पर जब ए वोवेल है, यहाँ पर हमको लग रहा है कि ए वोवेल है, तो उसका एक का मीनिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए एन लगा देंगे। जब ए एन
ठीक। जैसे ही अगर मेरे को लग रहा है जैसे हम लिख रहे हैं बैट, BAT, बैट BAT, अगर लिख रहे हैं बैट लिख रहे हैं मीनिंग, अगर उसके पहले हमको यहाँ पर देखिए पूरा मीनिंग देखिए, तो BAT, तो B यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? B है ना। तो अगर B किस में आ रहा है? कॉन्सोनेंट में आ रहा है कि वोवेल में आ रहा है? कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट में आएगा, वोवेल नहीं, कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट में आएगा तो उसका मीनिंग यानी ए का मीनिंग क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। क्लियर? क्लियर? यानी जैसा ही अगर यहाँ पर AEIOU पांचों में से अगर कोई भी लेटर आ जाए फर्स्ट में, तो उसका एक का मीनिंग क्या हो जाएगा? AN, उसको बोलते हैं ऑन या एन। फिर ऐसे ही कह रहा है कि जैसे ही कॉन्सोनेंट जो मीनिंग आएगा, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है BCDE, सॉरी नहीं F, जैसे ही इसका मीनिंग आएगा तो वो एक जो रहेगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ए, यानी ए चाहे अ, ए चाहे अ हो जाएगा ना, तो वही क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। साइड से जाओ, ए हो जाएगा। एग्जाम्पल फिर देखो, ध्यान दो। जैसे यहाँ पर कह रहा है एलिफेंट, लिखना होगा मेरे को एलिफेंट का मीनिंग। एलिफेंट, और इधर लिख रहे हैं गॉड, GOAT। अब बताइए मेरे को, तो इसमें और इसमें कहने का मतलब यहाँ पर जो लिख रहे हैं गॉड, तो बताइए तो इसमें क्या लगेगा और इसमें क्या लगेगा? इसमें क्या लगेगा? AN। क्यों लगेगा AN? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? E है। क्या है? E है। तो E क्या है? वोवेल है ना, तो यहाँ लगा देंगे AN। ठीक। और यहाँ पर क्या है हमारा? क्या है? जी। तो जी का यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? वो जी क्या है? कॉन्सोनेंट। उसका क्या लगाएंगे? A। ठीक, अंदर समझ में आया? ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर इसके बाद सिखाएंगे और इसमें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए इसको उतारिए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी इतना समझ में है ना? चलिए अब सीखेंगे हम लोग उच्चारण के आधार पर, यानी अभी तो सीखे हम लोग अल्फाबेट के आधार पर सीखे ना, कि यहाँ यानी कहने का मतलब AEIOU रहे तो अब यहाँ पर एक का मीनिंग यहाँ पता होगा AN। लेकिन जैसे ही अगर कॉन्सोनेंट रहेगा BCDF ये सब रहेगा तो लगाएंगे एक का मीनिंग लगाएंगे ए। अब सीखेंगे उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे किसी वर्ड का तो उसका उच्चारण में क्या लगेगा, उसका उच्चारण में क्या लगेगा। तो चलिए जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 10वां में पढ़ते हैं हम लोग, इसका नाम है आर्टिकल। जब द लग जाता है ना यहाँ पर, तो ये आर्टिकल के नाम से मशहूर होता है। जब क्लास 10th में जाएंगी, 9th में जाएंगी, 12th में जाएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इसका नाम होता है आर्टिकल। आर्टिकल कहीं कहीं इसका नाम डिटरमाइनर्स भी हो जाता है, लेकिन हमको अभी द का प्रयोग नहीं पढ़ना है, ना आर्टिकल पढ़ना है, ना डिटरमाइनर्स पढ़ना है। हमको नॉर्मली ट्रांसलेशन बनाने के लिए यूज करना है, डेली लाइफ के लिए यूज करना है, ये सब हमको अभी ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक, मुझे एक मिनट। अब तो हम अल्फाबेट खत्म हो गया ही। अब आएंगे हम लोग साउंड पे। साउंड का मतलब क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि जो हम लोग ध्वनि यहाँ से बोलते हैं ना, क, तो क का क्या होता है? क कैसे निकलता है ना। चलिए अभी सीखेंगे हम लोग AN जो है उच्चारण के अनुसार। उच्चारण का मतलब होता है जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसका उच्चारण ए या एन कैसे एन कैसे करेंगे। जैसे उच्चारण में, उच्चारण के अनुसार भी हमको क्या है, दो भाग में बांटा है। उच्चारण के अनुसार भी दो भाग में क्या किया है, ये बांटा गया है। कैसे? एक स्वर में, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसका कैसे पहचान करेंगे हिंदी में, यानी स्वर का कैसे पहचान करेंगे और व्यंजन कैसे पहचान करेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो जितना भी अ से लेके कहाँ तक, अह तक, जितना भी अ से लेके अह तक, अ से अह तक आएगा, यानी अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ, ये सब अ होता है ना। जब भी अ से और अह तक आए तो समझ लेना वहाँ पर क्या है, स्वर। क्या है? स्वर। स्वर उच्चारण यानी स्वर साउंड, जैसे स्वर ध्वनि कहते हैं इसको, स्वर ध्वनि। और जैसे ही क से लेके, यानी क से लेके कहाँ तक, ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, तो क्या हो जाएगा हमारा व्यंजन। क्या हो जाएगा? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि यानी स्वर ध्वनि और ये व्यंजन ध्वनि। तो जब अ लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा स्वर, और जब लिखेंगे क ख ग घ तो उसका हो जाएगा व्यंजन। जैसे कह रहा है, ध्यान देना। तो अगर अ यहाँ पर है तो हम लोग जैसे उच्चारण करते हैं ANT, तो यहाँ पर एक का मीनिंग जो हमारा होगा, अगर इसके साथ आएगा तो लगेगा AN, लगेगा AN, और इसके साथ जब आएगा तो इसका एक का मीनिंग हो जाएगा हमारा A। क्या हो जाएगा? A। तो कैसे होगा, इस मीनिंग को लिखना होगा ANT, एंड का लिखना होगा एंड। तो उसका जो इंग्लिश में एंड हम लोग बोल रहे हैं, एंड मुंह से जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एंड यहाँ पर लिखना होगा AN, तो एंड कहता है एंड ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हो। एंड यानी कहने का मतलब का एंड ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, अगर जो फर्स्ट लेटर है, ये क्या में का है, अ में का है कि नहीं,
जो आय है तो फर्स्ट लेटर में है कि नहीं, अ में है कि नहीं, तो इसके उच्चारण से भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, ए है ना, तो ए या वॉवेल भी है, लेकिन यहाँ पर उच्चारण में आय आ रहा है, तो आय किसमें आ रहा है, अ में आय है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर हम आराम से बता सकते हैं, तो यहाँ पर ए एन लगेगा, एन लगेगा। लेकिन तुमसे कहूँगा यहाँ बताओ मेरे को, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म का मतलब होता है पोशाक, यानी कहने का मतलब जैसे यूनिफॉर्म यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं, तो बताओ यू क्या होता है, यू क्या होता है, यू तो किसमें आता था, वॉवेल में आता था, जैसे हम लोग वॉवेल का सीखे, AEIOU। अब बताओ ये तो पाँच है कि नहीं, पाँचवा नंबर पे है कि नहीं, यू है कि नहीं, तो लेकिन यहाँ पर जब यू बोल रहे हैं, यू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कैसे लिखा है, यूनिफॉर्म जब लिख रहे हैं, अब बताओ ये हम तो यू का अब बोल रहे हैं कि देखो यू तो आ रहा है किसमें, इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, स्वर बनवा रहा है, जो हमारा यू है तो किसमें आ रहा है, स्वर बनवा रहा है, लेकिन जब उच्चारण हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म का तो यू का उच्चारण क्या आ रहा है, यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू, और यू किसमें आता है, क ख में, क्या आता है, क ख में। तो अब बताओ यू के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा कि या एन लगेगा, ए कैसे लगेगा, तो क्योंकि हम लोग इसका उच्चारण के अनुसार हम लोग जाने कि जो यू का उच्चारण है वो क्या है, यू है और नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग अमरेला लिखे थे, जैसे UMBRELLA, ये अमरेला, तो अमरेला के मीनिंग में क्या होता है, यहाँ पर उच्चारण क्या होता था, क्या होता था, तो जब अ का उच्चारण होगा तो अ कहाँ आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो इसलिए इसका उच्चारण हम लोग क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एन। लेकिन इसे यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है यहाँ पर लग रहा है यू लग रहा है, क्या लग रहा है, यू, तो यू का अगर उच्चारण आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। आप जैसे कह रहा है देखो यहाँ पर ध्यान दो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। आप ध्यान दो, यूनिवर्सिटी इसका हम उच्चारण कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को उच्चारण कर रहे हैं, यू आ रहा है, क्या है इसका उच्चारण आ रहा है, और है, यू आ रहा है, यू आ रहा है। तो जब यू इसका उच्चारण आएगा तो क्या इसका उच्चारण में ए लगाएंगे कि ए एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, यानी कह सकते हो तुम्हारा जो तुम्हारा बोलने का जो तरीका है, अगर तुमको पहचान नहीं आएगा तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी वर्ड का यूज करके उसको क्या करना, इसको बता देना कि यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या, यहाँ पर अगर हमको समझ में नहीं आएगा कि मीनिंग क्या है, जैसे ध्यान दो, तुमसे कहेगा कोई BDU, अब बताओ वीडियो में क्या लगेगा, BDU, वीडियो का है, वीडियो फुल फॉर्म होता है, लेकिन वीडियो में क्या होता है, ए लगेगा कि एन लगेगा, तो कैसे तुमको मालूम, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो बी से बन होता है, यहाँ लगा देंगे ए BDU। और तुमसे कहा जाएगा कि एम ए, तो बताओ एम ए में क्या लगेगा, एम ए में क्या लगेगा, एम ए क्या लगेगा, नो, यहाँ पर तुम उच्चारण नहीं कर रही हो, एम, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, एम हो रहा है ना, तो ए, यहाँ शुरू में क्या है, ए है, इसका उच्चारण क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए एन, क्या लगेगा, ए एन ना होगा। अब बताओ तुमसे पूछेगा कोई एफ ओ में क्या लगेगा, कैसे लगेगा, एफ ओ में ए एन, क्योंकि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए एफ होता है ना, एफ, तो ए का उच्चारण क्या होता है, ए का उच्चारण किसमें, स्वर में आ रहा है ना, इसलिए लगा देंगे ए एन। तुमसे एक और सवाल है तुम लोग से, अब बताओ हमारा, तुम्हें ध्यान दिया बिठा रही हो, और तुमसे पूछ रहा हूँ कि आवर, HOUR, इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा कि हाँ, एक किसे लगेगा, आ रहा है, यहाँ पर हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, यानी एच का होता है साइलेंट होता है, क्या होता है, एच साइलेंट होता है, और यहाँ पर उच्चारण क्या होता है, आवर, इसीलिए यहाँ पर ये सब अपवाद में चलता है, ये सब अपवाद चलता है, क्या चलता है, अपवाद में क्या चलता है, अपवाद। एन आवर, यहाँ पर इनस लगा देना कि यहाँ पर ए आवर, नहीं, गलत हो जाएगा, क्या लग जाएगा, एन आवर। क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका जब उच्चारण हम कर रहे हैं तो आवर हो रहा है ना कि हावर नहीं, आवर, क्या हो जाएगा, तुम कहोगे भाई इसमें तो लग गया, लेकिन तुम बताओ इसमें HORAC, अब बताओ इसमें क्या लगेगा, हॉर्स में क्या लगेगा, ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हॉर है, हॉर्स, हॉर है ना, हॉर, तो हॉर्स में क्या रहा है, एच आ रहा है, एच है ना, तो एच मतलब यहाँ पर हॉर्न हो रहा है, तो हॉ कहाँ आ रहा है, इसमें लगा देंगे, क्या लगाएंगे, ए हॉर, लगा देंगे ए हॉर, समझ में आया, चलिए ठीक, चलिए इसको कौन बात कर रहे हैं।